Hello bachcho, let's read the question. Question says, a paleontologist has recovered a tiny bit of organic material from the 400-year-old preserved skin of an extinct dodo. She would like to compare DNA from the sample with DNA from living birds. Which of the following would be most useful for increasing the amount of DNA available for testing? क्वेश्चन सेज कि एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है जो कि 400 ईयर ओल्ड एक्सटिंक्ट डोडो का प्रिजर्व जो स्किन था उनमें से ऑर्गेनिक मटेरियल को वो लिए हैं और वो चाहते हैं कि उस डीएनए को जो नॉर्मल लिविंग बर्ड है नॉर्मल लिविंग बर्ड का डीएनए को कंपेयर करें। तो उनमें से कौन सा एक प्रोसेस होगा जो कि कम ही डीएनए सैंपल में वो कर पाए, राइट। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एनालिसिस, ऑप्शन बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर प्रोब एनालिसिस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट विल बी आवर मेथड्स फॉर DNA fragment analysis. तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एनालिसिस। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एनालिसिस में क्या होते हैं, इनमें एक डीएनए फ्रैगमेंट को कोई डीएनए को कट करते हैं, कट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम and it produces DNA fragments. राइट। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एक तो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग, वो ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि मेथड 2 make or produce billions of DNA billions of sample DNA in a short period of time. कम समय में ज्यादा सैंपल बन पाते हैं। It uses small sample and amplify it to large number. लार्ज नंबर में इसे एम्पलीफाई कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा है वो विथ एक्यूरेसी होते हैं, वेरी एक्यूरेट होते हैं। का जो प्रोसेस है वो लो कॉस्ट होते हैं, चीपेस्ट होते हैं
और जो है वो कि साइंटिस्ट डिटेल स्टडी कर पाते हैं, डिटेल स्टडी ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए। Right, so this is polymerase chain reaction. Next is molecular probe analysis. ये क्या होते हैं? It is hybridization of the double-stranded nucleic acid. डबल-स्ट्रैंडेड जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन इज मॉलिक्यूलर प्रोब एनालिसिस. इट इज टाइम कंज्यूमिंग and more sample needed. Next is electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होते हैं? इट इज अ लैबोरेटरी मेथड होते हैं. एंड दूसरा जो है यूज टू सेपरेट डीएनए और आरएनए बेस्ड ऑन साइज और चार्ज. Based on size and electric charge, right? So this is our options that we explain. Now coming to the options, option B will be our correct option because it is polymerase chain reaction and यहाँ पे जो है हमारा कम सैंपल साइज में काम हो जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा सैंपल साइज नहीं चाहिए. So our correct option is B, that is polymerase chain reaction. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PCR भी बोलते हैं. P for polymerase, C for chain and R for reaction. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.